गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जिसका ये 4th पार्ट है। इसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है, किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें आपका पहला हेडिंग है पाचन अर्थात डाइजेशन। पाचन क्या चीज होता है? हम सभी जानते हैं कि हम लोग या सभी मनुष्य जो है सर्वाहारी हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन वो ग्रहण करते हैं। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि भोजन को हम लोग जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसका पाचन उसी रूप में नहीं होता है, बल्कि उसका स्वरूप जो है बदल जाता है। जैसे कि हम लोग बाहर जिस रूप में भोजन है वो पेट में जाने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, तभी वह भोजन जो है पच पाता है। अर्थात भोजन को जो है शरीर को भोजन को पचने के योग्य बनाना पड़ता है, और ये चीज करती है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जो बहुत सारे अंग हैं, जैसे अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रहणियां है, ये सब जो है भोजन को पचने के योग्य बनाती हैं और साथ ही उसमें भोजन पचता भी है। तो पहली डिफिनेशन जो है पाचन की है, पहला हेडिंग जो है पाचन है। तो हमने बताया कि भोजन को जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं उसी रूप में वो नहीं पचता है, बल्कि उसका स्वरूप को बदलना पड़ता है। तो इसके जनरल तौर पे हम परिभाषा दे सकते हैं कि भोजन को शरीर में प्रयुक्त होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं या पाचन कहलाती है। भोजन को शरीर में प्रयुक्त होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, और यह क्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों होती है। भौतिक एवं रासायनिक कैसे? क्योंकि जैसे जब हम लोग भोजन खाते हैं तो पहले भोजन मुख में जाता है, और पहले मुख में भोजन जाने के बाद पहले उसको हम काटते हैं, कुतरते हैं और दांतों के द्वारा उसको चबाते हैं, पीसते हैं। तो एक क्रिया, इसके अलावा हम भोजन को निगलते हैं, मतलब अंदर की ओर खिसकाते हैं। एक क्रिया पाचन भौतिक पाचन होती है। और जब भोजन हमारे पेट में चली जाती है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम वगैरह मिलते हैं, जिससे भोजन का स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। वो क्रिया रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो यह क्रिया जो है अर्थात जो पाचन क्रिया है वो भौतिक एवं रासायनिक द्वारा होती है। अगला जो हेडिंग है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, इसके अंतर्गत मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा उससे सहायक पाचक ग्रंथियां आती हैं। आहार नाल मनुष्य का जो पाचक तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां आती हैं। अब आहार नाल क्या होता है और पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल पाचन तंत्र का वह भाग होता है जिसमें भोजन पचती है, और पाचक ग्रंथियां जो होती हैं इसमें भोजन पचती नहीं है, बल्कि यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। कुछ आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आहार नाल जो होता है वो मुख से लेकर के, यहाँ लिखा है देखिए, माउथ माउथ में होता है मुख, मुख से लेकर के एक नली है जो कि धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि अमाशय से होती हुई, यहाँ स्टमक है, होती हुई छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में जा करके और लास्ट में एनस यानी कि गुदा में खुलती है। तो ये आहार नाल है। तो आहार नाल में भोजन पचता है। और पाचक ग्रंथि में यहाँ दिखे दिया है, ये पाचक ग्रंथि में लीवर है आपका और पेंक्रियाज है। इसके अलावा हमारे मुख में भी पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम लार ग्रंथ या सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथ, जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है।
अगर ये सब ग्रंथि काम ना करे तो हमारे अंदर भोजन को पचने में कई घंटे से कई साल या महीने लग सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के भोजन में। तो हमको ये हमारे शरीर में भोजन को बहुत समय की अवधि को बढ़ा देती हैं। तो पहले हम जानेंगे आहार नाल के बारे में। हमने यहाँ लिखा है कि इसके मतलब पाचन तंत्र के अंतर्गत मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके अंतर्गत आहार नाल व उससे सहायक पाचक ग्रंथियां आती हैं। तो आहार नाल के बारे में हमने आपको समझा दिया है। और हम जानेंगे आहार नाल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल। मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो मुख से गुदा तक अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, एक बार पुनः दिखा दे रहे हैं। देखिए जो है यहाँ पर लिखा माउथ से लेकर के गुदा तक, पेट के सबसे निचले हिस्से एनस जहाँ लिखा है वो गुदा है, एनस मतलब गुदा होता है। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो मुख से लेकर के गुदा तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। मनुष्य का आहार नाल मुख से गुदा तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, जिनका व्यास जो है विभिन्न भागों में अलग-अलग होता है। और यहाँ देखिए परिभाषा भी हमने लिखा हुआ है कि मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, जो मुख से गुदा तक फैली होती है और विभिन्न भागों में इसका व्यास क्या होता है, अलग-अलग होता है। आपको एकदम हमको लगता है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो याद हो गया होगा। मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, जो कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, मुख से गुदा तक। चित्र में अभी हमने आपको दिखाया है। और विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग होता है, जैसे कि विभिन्न भागों में माउथ जो होता है, मुख जो होता है, उसमें इसकी चौड़ाई कुछ ज्यादा होती है। फिर इधर देखिए आप, इसमें ओसोफागस जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, इसमें इसका व्यास कम होता है। इसके बाद अमाशय में जाने के बाद, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, यहाँ इसका व्यास थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इसका व्यास जो है अलग-अलग भागों में अलग-अलग होता है। अब आपको जो है इसके भागों के बारे में बताया जाएगा। आहार नाल मतलब मुख से लेकर के गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। इसके जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं इसके? सबसे पहले आता है मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड वोकल कैविटी। मुख एवं मुख गुहिका। मुख क्या, इसके बारे में केवल आज हम बताएंगे, आपको केवल नाम बताएंगे। आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में कल बताएंगे, क्योंकि उससे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो पहला है मुख एवं मुख गुहिका, आहार नाल का पहला भाग है। मुख क्या होता है? इसके अगर हम नॉर्मल परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि हमारे चेहरे में नाक जो होती है, नाक और टुड्डी, मतलब जिसको हम मुख के नीचे वाले भाग को बोलते हैं, नाक और टुड्डी के बीच में 2 ओठों से घिरा मुख होता है। सभी के चेहरे में 2 ओठों से घिरा क्या होता है, मुख होता है, जो भोजन पकड़ने इत्यादि के काम आता है। इसके बाद जैसे मुख खोलते हैं, आपके अंदर एक खाली स्थान मिलता है जिसमें 32 दांत, एक जीवा दिखाई पड़ती है, उसको हम मुख गुहिका कहते हैं। मुख मतलब मुख, गुहिका माने खाली स्थान, यानी कि मुख का जो पिछला भाग होता है वो क्या कहलाता है, मुख गुहिका कहलाती है। आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ मुख के बाद जो पीछे वाला लाल रंग का भाग है वो मुख गुहिका है। उसके बाद अगला हेडिंग जो आता है वो आती है ग्रसनी, फारियांग्स। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा के पीछे वाला भाग, मुख गुहा के पीछे वाला जो भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है। अगर आप मुख को खोलेंगे तो आपको अंदर एक नली नुमा रचना दिखाई पड़ेगी, वो जो है ग्रसनी होती है। और ग्रसनी में ऊपर से आकर के नाक के नली आकर के मिलती है, अर्थात नासा मार्ग मिलते हैं, और मुख का भी रास्ता उधर से खुला होता है। इस वजह से मुख से भी सांस ले सकते हैं। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जहां पर श्वसन नली और आहार नली दोनों मिले होती है, और मुख का भी रास्ता उधर से होता है, इस नाते से मुख से भी सांस ले सकते हैं। तीसरा हेडिंग है ग्रास नली, ओसोफागस। ग्रास नली क्या होता है आपको चित्र में दिखा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ ग्रसनी या मुख गुहा के पीछे से एक नली लगी हुई है, जो कि जाकर के लीवर के नीचे से होता हुआ आमाशय में जाती है। यानी कि ग्रसनी से आमाशय तक लगभग 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगला भाग जो है वो है अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। यहाँ देखिए अमाशय लिखा है, चौथा भाग है अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। अमाशय क्या होता है चित्र में आप देखिएगा। अमाशय ग्रास नली के ठीक नीचे, ग्रास नली के ठीक नीचे लीवर है और उसके दाएं साइड बाएं साइड में स्टमक दिखाई दे रहा है, स्टमक होता है अमाशय। तो ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अंग्रेजी का कुछ जे आकार का होता है, अर्थात जो अमाशय होता है यह जे आकार का एक थैली नुमा क्या है रचना होती है, जिसका अगला भाग ग्रास नली से जुड़ता है, जिसको हम कार्डियक छिद्र बोलते हैं, और उसका सबसे पिछला वाला भाग जो होता है वो जो है ग्रहणी में खुलती है। अमाशय जो होता है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और थोड़ी चौड़ी जो है नली थैला होता है। अमाशय जो है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी क्या होती है, जे आकार का थैला होता है, जिसके भित्तियों में जठराग्नि ग्रंथि या जठर ग्रंथि होती है, जिससे जठराग्नि निकलती है। HCl साधारण भाषा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अमाशय की जो भित्ति होती है उसमें क्या होते हैं, आमाशयिक ग्रंथि होती हैं, जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, और उनसे जो है क्या निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो भोजन को क्या बनाता है, खट्टा बनाता है, अम्लीय बनाता है। इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग है यहाँ दिखाई दे रहा है वो है छोटी आंत। आपको दिखाई दे रहा होगा अमाशय के नीचे जहां लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बीच में एक अत्यधिक कुंडलित रचना है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। यानी कि अमाशय के बाद ग्रहणी होता है और ग्रहणी के बाद क्या होता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत क्या होता है, हमारे उदर गुहा में अत्यधिक कुंडलित लगभग 6.5 से 7 या 8 मीटर लंबी क्या है, कुंडलित नलिका होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की परिभाषा आप लोग कैसे बताएंगे कि हमारे जो उदर गुहा है यानी कि जो पेट है उसमें लगभग 6.5 से 7 या 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित क्या होती है, नलिका होती है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद लास्ट जो आहार नाल का भाग है वो है बड़ी आंत। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत क्या होता है, यह भी जो है लगभग 1.5 मीटर कुंडलित नली होती है। यह देखिए कि यह इसका जो प्रारंभिक भाग होता है छोटी आंत से लगा होता है और यह ऊपर समानांतर होते हुए आकर के मलाशय, जिसको हम एनस कहते हैं, उसमें खुलता है। बड़ी आंत में केवल जो है पानी का, जल का अवशोषण होता है। एक बार इसको हम पुनः आपको बता दे रहे हैं। बड़ी आंत जो होती है यह जो है आहार नाल का अंतिम भाग होता है, जो लगभग 1.5 मीटर नली होती है, जो ऊपर समानांतर होते हुए कहाँ खुलती है, एनस में खुलती है। एनस जो है सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है बड़ी आंत का, जहां से भोजन क्या होता है उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ये था आहार नाल। दूसरा वाला है पाचक ग्रंथियां। यहां देखिए लिखा हुआ है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले भोजन हमारे मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। मुख में हमारे लार ग्रंथियां होती हैं। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं या किसी ऐसे पदार्थ को देखते हैं जो हमको अच्छा लगता है, तो हमारे मुख में जो है अपने आप पानी जैसा बनने लगता है, वो लार होता है। तो हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें टैलिन नामक एंजाइम होता है, और वो भोजन को पचाने में विशेष तौर पे कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप को, जैसे स्टार्च वगैरह को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद दूसरा है लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं हिंदी में। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसका इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है लीवर। लीवर जो है गहरे लाल रंग का संरचना होता है, जो मनुष्य के दाएं भाग में ज्यादा होता है, लेकिन मध्य से लेकर के दाएं भाग में ज्यादा होता है। इसका कुछ हिस्सा बाएं भाग में भी होता है। तो मनुष्य के
उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में लीवर जो होती है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लीवर जो है, लीवर से हमारे बहुत से एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाते हैं। लगभग 600 से अधिक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। और लीवर के निचले सिरे पर एक हरे कलर की आपको रचना दिखाई पड़ रही है, जिसको हम गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। लीवर से पित्त रस आकर के गॉल ब्लैडर पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जो कि अत्यंत क्षारीय होता है, और यह पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में जाती है, जो भोजन को क्या बनाती है, क्षारीय बनाती है, जिससे अमाशय में जो भोजन अम्लीय हो गया था वो क्षारीय मिलने के साथ साथ उदासीन हो जाता है, और साथ ही भोजन का जो स्वरूप होता है वो लेई जैसा हो जाता है और भोजन पचने में आसानी हो जाती है। तो पहला पाचक ग्रंथ हमने लार के बारे में आपको बताया, लार ग्रंथ जो कि मुख में होता है, और मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथ होती है। एक कान के पास कर्णमूल, अधोहन, जबड़े के नीचे, और जीवा, जीभ के पास 3 जोड़ी लार ग्रंथ होती है मनुष्य में। उसके बाद हमने आपको लीवर के बारे में बताया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है उसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का हिस्सा इस डायग्राम में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना जानिए कि जो अमाशय है आपका स्टमक और छोटी आंत के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें हरे रंग का, लगभग हरे रंग का पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। और पैंक्रियाज मतलब आग्नेयाशय होता है, जिससे जो है वह एक मिश्रित ग्रंथि है। उसके एक बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो भोजन के ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं, जिसको हम क्रमशः ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं, जो भोजन के ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो पैंक्रियाज भी एक महत्वपूर्ण क्या है, सहायक पाचक ग्रंथि है। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और आपके लिए कुछ होमवर्क है, उसको करिएगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आई होगी या कोई हेडिंग, तो आप संबंधित व्हाट्सएप नंबर पे उसका जिक्र कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। और पहला जो क्वेश्चन है वो है पाचन किसे कहते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और पढ़ेंगे तो आपको यह उत्तर देने में बेहद ही आसानी होगी। और दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई तथा आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, और आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम आपको लिखना है, कितने भाग होते हैं आहार नाल के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।